नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती। आप देख रहे हैं द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। जयराम महतो डुमरी विधायक का एक वीडियो आप सबों ने देखा होगा। वीडियो में आधी रात को जयराम महतो को 5 थाना की पुलिस ने घेरा हुआ था। मामला सीसीएल के क्वार्टर पर अवैध कब्जे का था। अगर नहीं देखा था आपने तो फिर से उसकी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब जब आपको याद आ गया कि अवैध क्वार्टर का ये कब्जा, तो हमने हमारा मन किया कि थोड़ा बहुत रिसर्च इसको लेकर के हम करें कि क्या जयराम महतो गलत है या सही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सीसीएल एक्टिव हो गया जयराम महतो के इनिशिएटिव के बाद। तो भाई अवैध कब्जे को लेकर के क्वार्टर्स में क्या कुछ हमारी रिसर्च करती है वो हम आपको अब बताते हैं। अब झारखंड में भारत सरकार के कई उपक्रम है, जैसे एचईसी है, सेल का, बोकारो स्टील प्लांट है, सीसीसीएल है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, ये सब है। अब इनमें जो कर्मचारियों हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने हजारों नहीं लाखों क्वार्टरों का निर्माण करवाया था। लेकिन आज की जो स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो इन हजारों क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है। कायदे कानून सबको साइड कर दिया गया है और इन क्वार्टर्स पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। एचईसी के हजारों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है। सबसे पहले रांची के एचईसी की बात करते हैं। रांची शहर में चूंकि एचईसी ने निजी कंपनियों को अपने 9 भवन और जमीन लीज पर दे रखी है। इन भवनों का आवंटन साल 2016 से 2017 के बीच हुआ है। कंपनी ने जमीन 1975 में आवंटित की है। इनमें ज्यादातर जमीन स्कूल के लिए दिए गए हैं। आवंटन के स्केल में एचईसी के अफसरों ने करोड़ों रुपए की कमाई की। यह शिकायत सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस दिल्ली को भी मिली थी। एचईसी के पूर्व सीवीओ यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर दीपक कुमार ने मैनेजमेंट द्वारा लीज में गड़बड़ी की जानकारी भी दी थी। सीवीओ ने सीबीआई से पूरे मामले की जांच कर जो उसकी अद्यतन रिपोर्ट है ये देने का आग्रह किया। इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और उसके बाद जो पता चला कि भाई किन किन भवनों का आवंटन हुआ। एचईसी हाई स्कूल धुरवा, राजेंद्र भवन सेक्टर 2, एचईसी कम्युनिटी हॉल लायंस क्लब, टेम्पररी शेड बिल्डिंग सेक्टर 2, आर्टिजन हॉस्टल वीर कुंवर सिंह हॉल धुरवा, पूर्व सैनिक ऑफिस परिसर, पटेल स्कूल और सर्वेंट क्वार्टर सेक्टर 2। हालांकि एचईसी ने राजेंद्र भवन सेक्टर 2 का लीज रद्द कर दिया है। एचईसी ने पिछले साल अक्टूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद्द करने संबंधित आदेश जारी किया था। एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्तों का पालन नहीं करने पर यह कदम उठाता है। अब समझिए, एचईसी में कुल 11,109 को आवास बने थे। एचईसी ने कुल 11,109 आवास जो बनाए थे, इसमें एचईसी के परमानेंट कर्मचारियों के लिए 701 क्वार्टर आवंटित किए गए थे, जबकि लीज पर 6,784 क्वार्टर दिए गए। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा करीब 1200 क्वार्टर रेंट पर लिए हैं। आंकड़ों को देखें तो लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे क्वार्टर हैं जिसमें अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। एचईसी ने कुल 11,109 क्वार्टर बनाए, परमानेंट कर्मचारियों के लिए 701 और लीज पर 6,784। झारखंड सरकार को 1200 क्वार्टर रेंट पर मिले। अवैध कब्जा 1000 से ऊपर, ये तो आंकड़ा है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 5000 से ऊपर का अवैध कब्जा है। बीसीसीएल की अब बात करते हैं। बीसीसीएल ने 7,980 क्वार्टर बनाए जिस पर अवैध कब्जा है। वर्तमान में बीसीसीएल के 7,980 आवासों पर अवैध कब्जा है। इनमें सबसे अधिक आवास पर का जो कब्जा है लोधना, पुटकी, बलिहारी, सिजुआ, कुसुंडा, गोविंदपुर एरिया में। आवास कब्जा हटाने को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। मैनेजमेंट बार बार नोटिस तो जारी करता है लेकिन बस खत्म, नोटिस आया, भूमिका खत्म हो गया। कहां कहां पर कितना कब्जा ये भी बताते हैं। बरोरा में 86, बस्ता कोला में 127, चांच विक्टोरिया में 161, ईस्टर्न झरिया में 183, गोविंदपुर में 904, खतरास में 378, कुसुंडा में 706, लोधना में 2145, पुटकी बलिहारी में 1989, सिजुआ में 765, वेस्टर्न झरिया में 476, बीसीसीएल मुख्यालय में 70। कुल 7,980 आवासों पर अवैध कब्जा है। आप समझिए इसको।
सीसीएल के भी, अब बात सीसीएल की कर लेते हैं कि यहां पर भी हजारों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, जो भारत के केंद्रीय प्रभाग की खानों का प्रबंधन करती है। इसका मुख्यालय दरभंगा हाउस रांची में है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड साल 2007 से रेटिंग 1 श्रेणी 1 क्लास 1 मिनी रत्न कंपनी है। सीसीएल के हजारों क्वार्टर पर दबंग लोगों का अवैध कब्जा है। अगर अनुमान लगाएं तो सीसीएल के 5000 से ज्यादा क्वार्टर पर अवैध कब्जा है। बोकारो स्टील में भी आवासों पर अवैध कब्जा है। बोकारो स्टील ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में अपने कर्मचारियों के लिए लगभग 37,000 अलग अलग तरह के आवासों का निर्माण कराया। पहले यहाँ कर्मचारियों की संख्या लगभग 36,000 थी, लेकिन बाद में कर्मचारियों की संख्या लगभग 11,000 के आसपास रह गई। इसके कारण अलग अलग सेक्टर में काफी संख्या में आवास खाली है। खाली होने के कारण कई लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। बोकारो स्टील सिटी में लगभग 37,000 आवास बने। शुरुआत में 36,000 कर्मचारी काम करते थे, अभी सिर्फ 11,000 के आसपास कर्मचारी काम कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टरों में जो घर है, आवास है, क्वार्टर है, वो खाली है। हजारों हजार आवास पर अवैध कब्जा है। बिना रेंट और बिना बिजली बिल दिए आवास का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर रहने वाले, लेकिन मजाल की कोई आवाज उठाए। अब आप समझिए, भारत सरकार के उपक्रम एचईसी, सीसीएल, बीसीसीएल के लाखों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है। आंकड़ों को अगर छोड़ दें तो ये आंकड़ा जो है ये लाखों में जाएगा। सबसे बड़े गुनाहगार कौन है? इन उपक्रमों के कर्ता धर्ता, जीएम, सीएम, पता नहीं कौन कौन है, मैं वो सब। इन्होंने समय रहते ऐसे मामलों में एक्शन नहीं लिया। अब तो हालात ऐसे हो गए कि अथॉरिटी केवल क्वार्टर खाली कराने के लिए नोटिस दे रहा है, अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। और इसका कारण भी साफ है कि यहाँ कब्जा करने वाले प्रभावशाली लोग हैं, इन पर हिम्मत नहीं एक्शन लेने की। क्यों? इसलिए मान लिया जैसे बेरमो में अगर इस तरीके का क्वार्टर पर कब्जा है, कभी विधायक फोन कर देता है, कभी सांसद फोन कर देते हैं। और आपको एक और बात मैं बताता हूं, आपको ये बात थोड़ा आश्चर्य करेगी, संभव आप मुझे गाली भी देंगे। झारखंड के जो स्थानीय है, बहुत अवैध कब्जे की मैं बात कर, बहुत नाम मात्र, क्योंकि जैसे ही स्थानीय कब्जा करते हैं, आपने देखा जयराम महतो वाले मामले में सीसीएल थाना सब एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस कब्जे में बिहार के, यूपी के, बंगाल के लोग आ जाते हैं, सीसीएल चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार वाले सगे हो जाते हैं उनके विधायक, यूपी वालों के सगे हो जाते हैं उनके विधायक, और बंगाल वालों के सगे हो जाते हैं उनके विधायक। देखिए, धनबाद की बात करते हैं। धनबाद में आप अगर सवाल उठाइएगा बीसीसीएल के क्वार्टरों पर कब्जा पर, तो वहां के विधायक आवाज उठाते हैं कि भाई हम भी झारखंडी है, कैसे है? नहीं। झरिया में आवाज उठाइए तो झरिया की विधायक नाराज हो जाती है कि नहीं नहीं हम भी झारखंडी है, मेरे साथ ये लोग भी झारखंडी है। बेरमो की आवाज उठाई तो वहां के विधायक बोलते हैं हम भी झारखंडी है, ये जितने लोग हैं ये मेरे फॉलोअर, ये भी झारखंडी है। और अब सवाल ये उठता है कि तब कौन झारखंडी नहीं है? झारखंडी कौन नहीं है मैं बताता हूँ। जिसके नाम के आगे महतो लगा, जिसके नाम के आगे मुंडा लगा, जिसके नाम के आगे उरांव लगा, जिसके नाम के आगे भारती लगा, जिसके नाम के आगे गिरी लगा, जिसके नाम के आगे टोप्पो लगा, जिसके नाम के आगे कंडूलना लगा, जिसके नाम के आगे केरकेट्टा लगा, तो ये लोग झारखंडी नहीं, ये लोग बाहर के, ये लोग फ्रांस, रसिया, अमेरिका के रहने वाले हुए। हाँ, झारखंडी कौन हुए? झारखंडी हुए जिनके नाम के आगे तिवारी लगा, जिनके नाम के आगे पांडे लगा, जिनके नाम के आगे सिंह लगा, तो ये लोग झारखंडी हो गए। कुल मिलाकर के लड़ाई यही पर आकर के खत्म हो जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि सेल के, एचईसी के, सीसीएल के, बीसीसीएल के जो जीएम है, जो एरिया मैनेजर है, वो इन सब के सगे लगते हैं, लेकिन हमारे वालों के वो सगे नहीं लगते। अब आप इसको डिकोड करते रहिएगा, हमारे वाले कौन है और इनके वाले कौन है। नमस्कार, जोहार।